हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डॉट टेक 182। और आज हम पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के क्लास 10th के लिए। तो उसमें से पहले हम देखते हैं कुछ उसमें आपको न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। फार्मूला बेस्ड फिजिक्स के सारे फार्मूला मैंने आपको एक वीडियो में करा दिए हैं। वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप एक बार देख लेंगे। तो उसमें देखिए, पहला आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, और पढ़ना है आपको रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन पढ़ना है, और पढ़ना है आपको अपवर्तन। एक पढ़ना है परावर्तन, दूसरा पढ़ना है अपवर्तन। उसके अलावा इसमें आपको पढ़ना है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। दूसरा इसमें आपको पढ़ना है मिरर। स्फेरिकल मिरर पढ़ने हैं। स्फेरिकल मिरर पढ़ने यानी गोलीय दर्पण। दूसरा इसमें आपको गोलीय दर्पण में आपको पढ़ना है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी मिरर भी पढ़ना है और आपको इसमें लेंस भी पढ़ना है। तो देखिए, अब आपको पढ़ना है इसमें डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग होते हैं आपके कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग होते हैं आपके कॉनकेव, यानी कॉन्वेक्स पढ़ना है, कॉन्वेक्स पढ़ना है, और आपको कॉनकेव पढ़ना है। आपको अवतल और उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स को कहते हैं आप डाइवर्जिंग, और कॉनकेव को कहते हैं कन्वर्जिंग। क्या क्या पढ़ना है? अवतल दर्पण पढ़ना है, उत्तल व अवतल दर्पण। दूसरा इसमें एक पढ़ना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशंस है, वो तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशन में क्या करना है आपको? फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ये चीज तीन कंडीशन आपको पढ़नी है। कंडीशन इसमें 5 या 6 कंडीशन है, जिसमें से आपको तीन कंडीशन बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। कौन सी कंडीशन है आपकी? पहले क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा, फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। आपको पढ़ना है फाइंड द फाइंड द पोजीशन, पोजीशन, नेचर, साइज एंड मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ये आपको पढ़ना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कौन 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 सी कंडीशन? तीन कंडीशन है। पहली जो कंडीशन है आपकी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एट इन्फिनिटी। कहाँ हो? इन्फिनिटी पे हो।
दूसरा है आपका एट सी, कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तीसरी कंडीशन है बिटवीन किस किस के, एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। ये किसके लिए है कंडीशन, ये कॉनकेव मिरर के लिए है। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। दूसरा आपको इसमें लेंस, लेंस में आपको पढ़ना है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति। जिसमें देखो, जिसकी यूनिट की अगर बात करें, फॉर्मूला रहता है आपका P इक्वल 1/F। P इक्वल 1/F कब होगा, जब F आपकी किस में हो, F हो आपकी मीटर में। इसके अलावा अगर फोकस दूरी किस में है, फोकल लेंथ है आपकी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाता है P इक्वल 100/F। ये कब होगा, जब F किस में हो, सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, डी से। उसके अलावा आपको पढ़ना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक ये पढ़ना है आपको इसमें। दूसरा पढ़ना है इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके अलावा इसमें पढ़ना है आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें आपको एक इन दोनों में से जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा स्नेल लॉ। स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। उसके अलावा फॉर्मूला रहता है एन इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एन इक्वल C/V। यहाँ एन क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और वी है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वी है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी आपका कांस्टेंट रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीजें पढ़नी है। उसके अलावा आपको पढ़ना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसका जो फॉर्मूला रहेगा एन इक्वल रहेगा एन इक्वल 1/sin। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन इक्वल कोसेक सी। एन इक्वल लिख सकते हैं कोसेक सी। एन इक्वल लिख सकते हैं कोसेक सी। उसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें
फॉर्मूला पढ़ना है आपको, n/1 n2 अपॉन n1 इक्वल होता है v1 अपॉन v2। इसमें और पढ़ना है आपको एक चीज और, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है किसका, रेजिस्टेंस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके अलावा सीरीज भी पढ़ना है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों के मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा है आपका सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहती है, करंट सेम रहती है। इसके अलावा आपको पढ़ना है ओम्स लॉ और इसकी लिमिटेशन भी पढ़नी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो 3 नंबर आपको दे के ही जाएगा इसका, ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ, लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन एंड ग्राफ। ग्राफ किसका, वी और आई के बीच में जो ग्राफ खींचना है कैसा बनता है, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है आपको जब आप ग्राफ खींचते हो तो। अब देखिए इसमें एक चीज और थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, तो मीडियम का होगा, मीडियम उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेंसर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा मीडियम उतना ही डेंसर होगा, मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही क्या होगी, कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा मीडियम उतना ही क्या होगा, डेंसर होगा, तो फिर उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। ओम्स लॉ से रिलेटेड जब आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो उसके अलावा वो क्या पूछेगा, ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ चीजें पूछता है। उससे पूछेगा, लेवल डायग्राम पूछ लेता है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम, लेवल सर्किट फॉर ओम्स लॉ वेरिफिकेशन। दूसरा पूछता है सो वीआई ग्राफ। अब इसमें भी क्या होता है, वो कहेगा टेकिंग वी ऑन वाई एक्सिस और आई लेना है आपको, आई लेना है एक्स एक्सिस।
आई लेना है आपको, एक्स एक्सिस। दूसरा पूछ लेता है, क्या पढ़ना है आपको, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी या इसी को कहते हैं आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो ये रहेगी आपकी ओम मीटर। ओम मीटर। और फॉर्मूला होगा इसका रो इक्वल आर ए अपॉन एल। यहाँ पे एल है लेंथ ऑफ वायर, आर क्या है रेजिस्टेंस, ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा पढ़ना है आपको, हाउ मच विल how much will resistance resistance change if diameter diameter or radius of wire is doubled। तब वो कहेगा हाउ मच रजिस्टिविटी चेंज, रजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी या कितनी चेंज होगी अगर क्या करें, वायर के डायमीटर या रेडियस को क्या कर दें हम, डबल कर दें तो। दूसरा पढ़ना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़नी है। इसमें वो पूछ लेता है कभी कभी इससे रिलेटेड कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई। क्यों एक दूसरे को दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरा पढ़ता है, इसका डायग्राम भी पूछ लेता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम। दूसरा सोलेनोइड। और एक पढ़ना है आपको सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कर्व सर्कुलर कॉइल। और पढ़ना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दूसरा पढ़ना है मैक्सवेल राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल राइट हैंड रूल। इसके अलावा पढ़ना है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। नेक्स्ट पढ़ना है आपको हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। इसमें आपको पढ़ना है एसी पढ़ना है, अल्टरनेटिव करंट पढ़ना है, दूसरा डीसी पढ़ना है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ना है। उसके अलावा पढ़ना है सेफ्टी डिवाइस से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। सेफ्टी डिवाइस जिसमें लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, कैसे काम करते हैं, कौन से मेटल हैं,
कौन से मेटल के हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। दूसरा पढ़ना है आपको ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपको क्या पढ़ना है, विजन डिफेक्ट पढ़ने हैं, विजन डिफेक्ट। और विजन डिफेक्ट में आपको मायोपिया पढ़ना है, यानी नियर साइटनेस। दूसरा पढ़ना है आपको हाइपर मेट्रोपिया, यानी ये होता है मायोपिया, नियर साइडनेस और फार साइडनेस। हाइपर इसमें आपको इसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें विजन डिफेक्ट की करेक्शन। विजन डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन, कि उनको कैसे सही किया जा सकता है। अगर कोई आई डिफेक्ट है तो उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। जैसे मायोपिया है, कॉनकेव चाहिए, और हाइपरमेट्रोपिया है, उसमें कॉन्वेक्स चाहिए। और इसमें 3 आपके एनसीईआरटी में 3 दिए हैं, लेकिन आपको 2 मोस्टली आपको 2 पढ़ने हैं। उसके अलावा इसमें पढ़ना है आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है। पहले पढ़ना है आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट से पहले आपको पढ़ना है प्रिज्म। प्रिज्म में आपको पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसी में आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। दूसरा पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इससे रिलेटेड और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी फिनोमिना है वो भी आपको पढ़नी है। उसके अलावा पढ़ना है आपको रेनबो फॉर्मेशन, डायग्राम के साथ। डायग्राम के साथ पढ़ना है। बाकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है वो सारी पढ़नी है। वो कभी कभी पूछ लेता है, मोस्टली पूछ लेता है 1-2 तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें आपको फॉर्मूला कौन कौन से देखने हैं, तो वो देखने हैं आपको पहले एंगल आई इक्वल एंगल आर, दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट। नेक्स्ट देखना है आपको एन इक्वल सी अपॉन वी। एक देखना है एन इक्वल 1 अपॉन साइन सी। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिससे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाने हैं 1-2 क्वेश्चन, वो है आपका मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। जहाँ पे एफ है आपकी फोकल लेंथ, यू है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है आपका इमेज डिस्टेंस। इसी से रिलेटेड पूछेगा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन एफ इक्वल माइनस वी अपॉन यू, या वो पूछ लेता है एच डैश अपॉन एच। एच डैश है आपकी हाइट ऑफ इमेज और एच है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला रहेगा लेंस के लिए, बट लेंस के लिए हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मिरर में क्या रहता है, मिरर में जो डिस्टेंस मेजर करी जाती हैं वो की जाती हैं पोल से,
और लेंस में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर। इसके अलावा जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो रहेगा P इक्वल 1/f, P इक्वल 1/f। इसके अलावा रहेगा V/I इक्वल R। इसमें क्या है? V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I है आपका करंट और R है आपका रेजिस्टेंस। इसके अलावा ये रहेगा आपका I इक्वल Q/T। Q है आपका चार्ज, T है आपका टाइम और I है आपका करंट। यहाँ से Q इक्वल हो जाता है NE। अब इसी से एक फॉर्मूला बन जाएगा I इक्वल NE/T, जहाँ पे E क्या है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके अलावा पढ़ना है आपको P इक्वल W/T। P इक्वल W/T। दूसरा रहेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल W/Q। V इक्वल W/Q, जहाँ क्या रहेगा आपका W है वर्क डन, Q है आपका चार्ज और V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। उसके अलावा रहेगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है, तो उसके लिए सीरीज के लिए रहेगा आपका R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रहेगा 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। आगे जितने भी रेजिस्टेंस दिए होंगे वहां तक लेंगे n टाइम्स तक। इसमें कब लगाना है? इसमें रहेगी करंट सेम, इसमें रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ये कब लगाना है? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, जब वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा तब। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, जब वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा तब। उसके अलावा हीटिंग इफेक्ट से H इक्वल होता है आपका I²RT, वेयर H क्या है? हीट, I करंट, R रेजिस्टेंस और T क्या है आपका टाइम। दूसरा पूछता है नंबर ऑफ यूनिट्स आपको फाइंड करनी होती है, एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स आपको फाइंड करनी है तो वो रहेगा आपका वॉट इंटू आवर इंटू डे। जब यूनिट्स आपको निकालनी है तो ये रहेगा वॉट कितना घंटे और ये हो जाएगा आपका डे अपॉन कितना 1000। अगर वो जितना भी कॉस्ट दे रखी हो आपको और वो पूछ रहा है बिल, तो जितना भी नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी हो उसमें कितना पर यूनिट बिल दे रखा है उसकी क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके अलावा पावर के कुछ और भी फॉर्मूले बन जाते हैं। P इक्वल VI। P इक्वल क्या हो गया आपका VI।
उसके अलावा लेंस के लिए जैसे आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, वैसे ही लेंस के लिए आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन भी पढ़ना होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा लेंस के लिए फिर? वो हो जाएगा आपका m इक्वल v अपॉन u। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से करेंगे।